गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज 7 अक्टूबर और हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है या पूछी जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कुछ पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाए। थोड़े ही हैं लेकिन अब कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो एडिटोरियल है लर्निंग कर्व, जो हमारी वोकैब है वो इसी एडिटोरियल से दी गई है। ठीक है, तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना और कर्व का मतलब होता है एक सिचुएशन, एक स्थिति को दर्शाना, वो कर्व कहलाता है कि जो सीखने की स्थिति है, सीखने की अवस्था है, उसको दर्शा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस टाइटल को, ठीक है, सब टाइटल को फिर और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ये क्या कहता है? द आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, कि जो रिजल्ट क्या आया। हमने ऐसे मान लीजिए बहुत सारी मेहनत की तो उसका क्या रिजल्ट क्या मिला, क्या परिणाम हुआ। द आउटकम्स ऑफ द पीएम इंटर्नशिप स्कीम्स पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट है पीएम इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब एक तरीके से आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे कि काम कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस मान लीजिए, प्रैक्टिसिंग मान लीजिए। क्लियर? तो प्रैक्टिसिंग पे या प्रैक्टिस होगी उसमें, और सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम बात करें इसकी ग्रामेटिकल फॉर्म की तो देखिए द आउटकम्स ऑफ पीएम इंटर्नशिप स्कीम्स है। ठीक है, यानी कि आउटकम आपका मेन आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्ट भी है वो प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ये देखिए नीड आ गया, वरना नीड्स लिखना पड़ता है इन्हें। ठीक है, तो ये जो नीड है ना वो आपकी आउटकम की वर्ब है। क्लियर है ना? तो ये आपका एडिटोरियल है, और इस एडिटोरियल की अगर मैं बात करता हूँ कि ऑन अक्टूबर 3 यानी कि इसी डेट से पहले प्रेपोजिशन क्या आती है? ऑन आती है। पता ही होना चाहिए कि अक्टूबर 3 की बात है। विदाउट मच फैनफेयर, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, लॉन्च, एक लॉन्च किया, क्या किया? एक ऑनलाइन पोर्टल दैट विल सर्व, जो कि सर्व करेगा। ठीक है, एज प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म को दिखाएगा या प्लेटफॉर्म को सर्व करेगा, जो कि इम्प्लीमेंटिंग करते हुए है वन मेजर अनाउंसमेंट। किस चीज को इम्प्लीमेंट किया हुआ है? जो बजट में किया गया था अनाउंस, मेजर अनाउंसमेंट फॉर इंडिया के अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। ठीक है, कि हम इंटर्नशिप स्कीम कराएंगे, इंटर्नशिप स्कीम देंगे जिससे कि इंटर्नशिप करेंगे लोग और फिर उनको नौकरी मिलेगी। एंड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, इसको बढ़ाते हुए अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। ठीक है, इनका टारगेट है कि अगले 5 साल में 4.1 करोड़ लोगों को जॉब दी जाए। ठीक है, फिलहाल हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहे, सो इजी एंड यू कैन रीड। और फिलहाल हमारे पास है वोकैब, उस वोकैब को देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैब है। स्टिंट का मतलब कार्य अवधि बोल सकते हो, सीमा बोल सकते हो। एन इंडिविजुअल्स प्रेस्क्राइब शेयर ऑफ वर्क, यानी किसी भी काम में वो कितना काम कर रहा है, कितने दिनों तक काम कर रहा है, वो स्टिंट कहलाता है। स्ट्राइव का मतलब प्रयास करना होता है, किसी भी चीज़ की चाह होना या एक्सर्ट मच एफर्ट और एनर्जी आप बोल सकते हो। ग्रेपल का मतलब कुश्ती होता है, पकड़ होता है। ग्रिप, जिसको हम सीज बोल सकते हैं। स्केल अप का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज प्रोपोर्शनली, यानी कि जितनी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग ही बढ़ा देना। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ए प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि ए की जितनी जरूरत है उतना ही हमने बी में दे दिया। ग्रीवांस का मतलब कंप्लेन होता है, शिकायत, अन्याय, उल्हाना देना या रिसेंटमेंट स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई द रिटेलिएशन, यानी कि रिटेलिएशन को जस्टिफाई करना, आप शिकायत करो, कंप्लेन करो। डिलीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेहनती, यानी कि क्वाइटली एंड स्टीडली परसेवरिंग, जो लगातार चुपचाप मेहनत करता है, डिलीजेंट कहलाता है। कैंडिडेट का मतलब एकदम क्लियर होता है, निष्पक्ष, सरल, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये थे 7 वर्ड। मुझे लगता है 7 में से 7 ही पता होना चाहिए, इसमें कोई अलग या नई बात नहीं थी। ठीक है, या डिफिकल्ट नहीं था। साथ ही साथ आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, ताकि मैं आपको डेली बेसिस दे पाऊँ। नेक्स्ट है, हमें सारे सिनोनिम्स फाइंड करने हैं। सिनोनिम्स है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणित, आपको पता ही होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब हो गया किसी चीज को बहुत अच्छा लगना, तो अट्रैक्टिव तो एकदम ऑपोजिट हो गया इसका। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद होता है। ठीक है, भरोसेमंद। और डिसगस्टिंग का मतलब बुरा होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म, फॉर्म मतलब किसी का पैटर्न, और यूनि का मतलब एक जैसा पैटर्न होना, वही कहलाता है आपका। ठीक है, एक जैसा। रिपल्सिव, घृणित। तो मैं अगर मैं बात करूं डिस्कस्टिंग, ठीक है, डिस्कस्टिंग इज गोइंग टू बी योर परफेक्ट आंसर। इजी है, आसानी से कर पाओगे, और ये सब के सब जो है मैंने एमटीएस के लिए हुआ है,
क्योंकि एमटीएस का पेपर चल रहा है तो एमटीएस का स्टैंडर्ड क्या रहता है उस हिसाब से मैंने आपको लिए, तो कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं है। ठीक है, मैं फिर से लिख दूँ एमटीएस 2023 यानी कि लास्ट ईयर का ही है। देख लीजिए, फ्रेगाइल का मतलब होता है एक जो भंगुर हो, टूट जाए इजीली। ठीक है, ठीक है, इजीली ब्रोकन, जो जल्दी से टूटने वाला हो। ब्रिटल ये सेम होता है, स्टर्डी मतलब सख्त होता है। ठीक है, अनकैप्ड और इंटेंस। अनकैप्ड का मतलब जो बुरा होना, बिखरा होना। ठीक है, इंटेंस का मतलब होता है जो इंटेंशनली करे, इच्छा पूर्वक करे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आगे देखिए। तो मैं अगर पहले इसके आंसर की बात करता हूँ तो पहला ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, हेजिटेट, हिचकिचाना। ठीक है, जो हिचकिचाता है, थोड़ा शाईनेस को दर्शाता है, थोड़ा शाई होता है, उसको बोलते हैं। तो ब्लैबर, ब्लैबर का मतलब बकवास करने वाला, या बकवास लिख दो, करने वाला। रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब होता है किसी को कॉइल बनाना, रिगोल करना। कॉइल समझते हो, ये वाली, ये जो कॉइल होती है ना, इस तरह से। ठीक है, रिकॉइल एंड मेक सर्कल बोल सकते हो। कंसील का मतलब हाइड करना होता है, छिपाना होता है। फॉल्ट का मतलब लड़खड़ाना होता है। ठीक है, तो यू कैन मैच इजली कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो फॉल्टर ही ज़्यादा बेटर है, ये वाला देख सकते हो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिकुलर, पिकुलर का मतलब होता है स्ट्रेंज या अजीब। ठीक है, तो नीट तो साफ होता है, साफ सुथरे के लिए बोला जाता है। और नॉर्मल तो नॉर्मल जानते हो, स्ट्रेंज का मतलब भी पिकुलर ही होता है, बिल्कुल अजीब होना। ठीक है, और जोवियल का हंसी मजाक वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पिकुलियर का तो स्ट्रेंज आंसर परफेक्टली हो जाएगा। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब किसी शनक होना, किसी की मतलब ज्यादा चाह करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है। ठीक है, और फैसिनेशन का मतलब भी शनक होता है, एक तरीके से पसंद होना। अनकंसर्न, चिंता ना करना, चिंता रहित, यानी कि चिंता रहित। सिंपैथी का मतलब दया होता किसी के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑब्सेशन तो फैसिनेशन, दोनों ही क्या हैं, सिमिलर है, और दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, सॉरी 5 क्वेश्चन। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है, और प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो उसको जरूर टैकल किया करो। इससे फायदा ये होगा कि आप अपनी चीज़ों के लिए रिवाइज कर पाओगे। फालतू की चीज़ें पूछनी नहीं है मुझे, मैं वही चीज़ पूछता हूँ जो एग्जाम रिलेटेड होती है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।